हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिले के बारे में बताऊंगा कि रिले किस प्रकार कार्य करती है। रिले हमको इस तरह से देखने को मिलता है। रिले में दोस्तों टोटल 5 पिनें होती है। पांचों पिन किस प्रकार कार्य करती है वो आज आपको हम थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों में समझाएंगे। तो पहले थियोरिकल समझते हैं दोस्तों। तो थियोरिकल में मैंने आपको पहले से ही डायग्राम बना के रखा हूँ ताकि आपको समझाने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो दोस्तों रिले में इस तरह से मैंने 5 पिनें इंडिकेट कर रखा है। पहला पिन NC, जो कि इस तरह से देखेंगे रिले में, ये NC जो नॉर्मल क्लोज, जिसे फुल फॉर्म नॉर्मल क्लोज। और दूसरा पिन NO, ये रिले में देखेंगे दूसरा नॉर्मल ओपन। और तीसरा पिन पोल, रिले में देखेंगे तीसरा पिन पोल। और ये चौथा और पांचवा पिन कॉइल के लिए होती है दोस्तों, जिसे मैंने C1 C2 से इंडिकेट किया है। तो दोस्तों हम इस तरह से जाने कि रिले में टोटल 5 पिनें हैं और रिले किस प्रकार कार्य करती है, आइए इसे समझते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस रिले का अंदर का भाग का यहाँ दिखाया हूँ। इसमें एक कॉइल लगी हुई होती है, जिसे C1 C2 इंडिकेट किया हूँ। इसे यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे C1 C2 बाहर का भाग, और इसमें मैंने अंदर का भाग C1 C2 C1 C2। तो कार्य कुछ इस प्रकार करती है कि पहले हम यहाँ जब देखेंगे, जिस तरह से इसमें इंडिकेट किया है NC, यहाँ मैंने NC एक कनेक्शन दिया है। और दूसरा NO, यहाँ देखेंगे NO। तीसरा पोल, यहाँ देखेंगे पोल। चौथा और पांचवा C1 C2। तो इसके अंदर के भागों में दोस्तों इसके अंदर के भागों में एक लोहे के पत्ती पर एक कॉइल लपेटी हुई रहती है, जिससे इस कॉइल के 2 छोर निकले हुए रहते हैं C1 C2, जैसे मैंने आपको इस रिले में खोल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये रिले का कॉइल है, और बीच में नज़दीक से देखा है, बीच में एक लोहे का गोल आकृति दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों कार्य कुछ इस प्रकार करती है कि जब हम C1 C2 में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे कॉइल में करंट पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के कारण ये लोहे का पत्ती लगा हुआ रहता है जो इसमें टच करता है, इस साढ़े सात ये जो साथ में है जो इससे कनेक्ट करता है। पहले हमारा NC से कनेक्ट रहता है और जब इसमें सप्लाई देते हैं C1 C2 में तो ये मेरा पत्ती NO पे कनेक्शन आ जाता है। दोस्तों हम इस रिले के कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने के लिए मैंने इसमें एक बल्ब का यूज किया है और 220 वोल्ट इनपुट का यूज किया है। तो दोस्तों मैंने 220 वोल्ट का पहला फेज मैंने इस बल्ब का पहले टर्मिनल पर देता हूँ और दूसरा फेज कुछ इस तरह से मेरा सप्लाई रिले के P वाले टर्मिनल पर देता हूँ और P वाले टर्मिनल पर देता हूँ तो यहाँ से मेरा सप्लाई कुछ इस तरह से जाते हुए मेरा NC के टर्मिनल पे कॉन्टैक्ट वाले टर्मिनल पे सप्लाई मेरा आता है और यहाँ से जाते हुए ये बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर देता हूँ। तो चूँकि मेरा अगर बल्ब का नियम है कि दोनों फेज अगर मिल जाते हैं तो मेरा बल्ब जल जाता है। तो पहला फेज मेरा यहाँ से मिल गया और दूसरा फेज मेरे रिले के द्वारा मैंने दे दिया, तो ये मेरा बल्ब जल जाता है। तो रिले के कार्य अब यहाँ से शुरू होता है। मान लिए मैंने रिले के इस कॉइल पे C1 C2 पे 12 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ। रिले हर तरह के वोल्ट में आते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो मैं रिले को C1 C2 पे 12 वोल्ट का DC सप्लाई देता हूँ। DC सप्लाई देता हूँ तो चूँकि इस रिले का कॉइल है, रिले के कॉइल में करंट उत्पन्न होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये लोहे का पत्ती है, इस लोहे के पत्ती में आकर चिपक जाएगा। जब इसमें करंट देते हैं 12 वोल्ट का DC, जब यहाँ पे चिपक जाता है तो ये वाला टर्मिनल, बीच का टर्मिनल, इस नॉर्मल क्लोज के टर्मिनल पर जो सटा हुआ है इस पे से हट करके मेरा नॉर्मल ओपन क्लोज पे टर्मिनल पे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा कनेक्शन हट जाएगा, यहाँ से अगर सप्लाई देते हैं तो यहाँ से मेरा कनेक्शन हट जाएगा। कनेक्शन हटते ही मेरा बल्ब बुझ जाएगा। तो मेरा रिले इसी प्रकार कार्य करता है दोस्तों। बस ये रिले का कॉइल का खेल है। तो इसी को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। ये मैं एक रिले लिया हूँ, 12 वोल्ट का रिले। इस रिले को हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि रिले किस प्रकार कार्य करते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल के लिए सारा कनेक्शन कर लिया है। ये देखें रिले में इस पोल पे और ये बॉल का पहला टर्मिनल मैंने फेज के लिए निकाला है। ये देखें दोस्तों, और बल्ब का दूसरा फेज ब्लैक वाला मैंने रिले के नॉर्मल क्लोज पे दिया है। पोल से इसके
फेज निकाला है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये देखें, और ये मैंने रिले के कॉइल के लिए 12 वोल्ट एडेप्टर का यूज किया है। आप किसी तरह से 12 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। डीसी का एडेप्टर मेरे पास था 12 वोल्ट का। ये दोनों कॉइल पे मैंने 12 वोल्ट दिया है। ये इसका अलग फेज है। इसमें लाइन दूंगा 220 वोल्ट, तो इससे 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो मैंने कॉइल के दोनों C1 C2 पर दे दिया है। और अब देखिए ये बल्ब का पहला तार और रिले से जो पोल से आया हुआ दूसरा तार मैं बोर्ड के 220 वोल्ट पे दूंगा, तो मेरा बल्ब जल जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, मेरा बल्ब जल गया। बल्ब जल गया और मैं अब इस पे रिले पे 12 वोल्ट का भी 220 वोल्ट इन करूँगा। जब इन करे 220 वोल्ट दूंगा तो ये 12 वोल्ट निकलेगा, तो रिले के कॉइल पे जाएगा और मेरा बल्ब रिले कार्य करेगा, तो बल्ब बुझ जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें, बल्ब पे ध्यान दें। ये देखें, ये रिले मेरा काम कर रहा है। जैसे ही कॉइल पे 12 वोल्ट का सप्लाई गया तो रिले कट कर दे रहा है। ये जो लोहे का पत्ती था, टर्मिनल ऊपर नीचे होता है कॉन्टैक्ट वाला, तो ये कट कर जाता है। इस प्रकार मेरा रिले कार्य करता है दोस्तों। देख रहे हैं, जब मैं 220 वोल्ट दे रहा हूँ और इसमें और 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ, तो मेरा रिले वर्क कर रहा है।